नमस्कार। आज हम एमके डिफेंस एकेडमी के अंदर आए हैं। यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का रिजल्ट आया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही शानदार बेहतरीन यहाँ का रिजल्ट रहा है। इसी दौरान हमारे साथ में एक बच्चा है जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है, उनके माताजी भी हमारे साथ में हैं। तो इसी बच्चे से अपन पूछते हैं कि इसका कैसा अनुभव और किस तरीके से इसका रिजल्ट रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनिष्ठ स्वामी है सर। जी, कहाँ से हैं आप? मैं काउंट से हूँ। काउंट से। तो इस क्षेत्र में क्या आपने सोच करके एमके डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया? मेरा सर देश सेवा करने का जुनून था पहले से जी, इसलिए मैंने डिफेंस ज्वाइन की। तो एमके डिफेंस एकेडमी को क्यों चुना? मुझे सीखकर आती मैम मिली, फिर मैम ने ज्वाइन कराई। अच्छा। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और विकास सर हमारे पास हर वक्त रहते हैं और ग्राउंड भी अच्छे से कराते हैं कोच सर। तो आपका कहना है कि एमके डिफेंस एकेडमी में वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी बच्चे को जो है वो अपने लक्ष्य तक और सिलेक्शन तक पहुंचाने का रखता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। चलिए, इनकी माताजी से भी अपन बात करेंगे। जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ फर्स्ट टाइम जब एडमिशन करवाने आए तो आपने क्या देखा एमके डिफेंस एकेडमी में? मैं शुरू में मैम से मुलाकात हुई थी जी। हम शुरू में छोटे बेटे का सिलेक्शन करवाने के लिए आए थे। तो फिर ऐसे ही चर्चा हुई तो मैम ने बताया, मैं तो इसका बीटेक में कराने का वो सोच रही थी जी। घर वाले भी ऐसे ही बोल रहे थे। फिर मैम ने तो गाइड किया, बताया कि आप इस फील्ड में आओ, आप बच्चे के इतने साल हैं ये उसमें ऐसे ही लगेंगे, इतने साल में तो आपका बच्चा इसकी गवर्नमेंट की जॉब को अचीव कर लेगा। जी। तो आपने जो है फिर बच्चे का तो पहले से ही मानस था देश सेवा का और आपने भी फिर उसमें सपोर्ट किया। हमारे साथ में एमके डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर कविता जी भी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कविता जी से। कविता जी, जब ये बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आया तो आपको क्या उसको देख करके क्या लगा कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा, सिलेक्शन दे पाएगा? क्या विचार था आपका? सर, मैडम आए थे मेरे पास, छोटे बेटे का 10th क्लास में एडमिशन के लिए आए थे मेरे पास। तो घनिष्ठ को भी साथ में लाए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई घनिष्ठ को क्या करवा रहे हो, बड़े बेटे को आप क्या करवा रहे हो? तो मैडम ने बताया कि इनको बीटेक करवा रहे हो। तो मैंने पूरा इनको प्रोसेस बताया कि भाई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाते हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। अगर आप बीटेक ही करवाते हो तो अच्छी आईआईटी कॉलेज ऑल इंडिया के अंदर तो 3000 सीटें हैं, तो दी बेस्ट पैकेज तो उनके अंदर रहता है। तो अपने नॉर्मल, जैसे अपन मिडिल क्लास है सभी, अपने परिवारों के लिए गवर्नमेंट जॉब मायने रखता है। तो मैंने मैडम को बताया कि भाई अपन बच्चे को एनडीए की, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की वो तैयारी करवा सकते हैं। बच्चा मैथ्स का था, अच्छी परसेंटेज थी 12th के अंदर, और फिर 15 साल अगर ये एयरफोर्स में जॉब करने के बाद मैंने कहा सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकता है, ईजीवे में इसको जॉब मिलती है। क्योंकि आप भी इस फील्ड से रहे हो तो आपने इसी फील्ड के बारे में इनको गाइड किया। जी। डिफेंस का। तो मैडम ने एडमिशन हमारे यहाँ करवा दिया। तो मैडम मेरी रेजिडेंसी में रहते हैं, तो साल भर में बच्चे ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। हनुमान जी की तरह सर इसने छलांग मारी है, कट ऑफ से इसके बहुत अच्छे मार्क्स ज्यादा हैं। तो अभी इसका मैं तो फाइनल सिलेक्शन मान के चल रही हूँ। कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर है इसके, और जीडी करेगा अभी, तो जीडी में तो ठीक है, इसका हो जाएगा, नॉर्मल है। फिजिकल और जीडी तो 100% इसका सिलेक्शन है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चे को भी छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, एमके डिफेंस एकेडमी के अंदर जो भी बच्चा सिलेक्शन लेता है, 45% का बच्चा भी मेरे यहाँ सिलेक्शन लेता है, एडमिशन लेता है, उसका सिलेक्शन पेपर वो बच्चा निश्चित रूप से पास करता है। मेरे यहाँ फैकल्टी है, विकास जी है, कोच सर है, रतन जी है, मनदीप है, ये क्या करते हैं, बहुत मतलब बच्चे को पर्सनली अपना करके केयर करते हैं। हम ज्यादा बच्चे भी नहीं रखते, 70 सीट रखते हैं, तो बच्चे पे एक बच्चे पे सर हम पर्सनली फोकस करते हैं, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होने देते। अपने यहाँ से हर बच्चा पेपर क्वालिफाई करके गया है। अभी पीछे आर्मी का रिजल्ट आया था, 15 बच्चों ने एग्जाम दी थी, जिसमें से 12 बच्चों ने आर्मी पेपर क्वालिफाई किया, और उनमें से अभी
9 बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, मेरिट लिस्ट आना बहुत ही अच्छी बात है ये। और अच्छा ये एक बात बताइए, एक बात आपने बीच में और कही कि बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप बच्चों के लिए क्या करते हैं आप? मोटिवेशनल के लिए सर इनका संडे टू संडे टेस्ट होता है। तो ऑफिस में जैसे हम बुला के बच्चे से पूछते हैं भाई आपके मार्क्स कैसे कट रहे, इंडिविजुअल बच्चे से ऑफिस में बुलाया जाता है, प्रिंसिपल सर है, मेरा है, हर बच्चे को मतलब आप जो है पर्सनली मोटिवेट किया जाता है। आप उसके लिए कोई सेमिनार वगैरह ऐसा भी कुछ आप आयोजन करते हैं? आर्मी ऑफिसर्स का सेमिनार भी करवाते हैं। और जैसे कोई भी जिसने कोई अचीवमेंट किया हो सिविल सर्विस में, अदर में, तो बच्चों को सेमिनार दिलवाते रहते हैं, मोटिवेट मिलता रहता है। और पर्सनली मोटिवेट तो सर हम बच्चे को ये करते हैं कि भाई आपके मम्मी पापा आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल सर है, मैं खुद हूँ, हम खुद बच्चे को ऑफिस में जिसके भी जो भी मार्क्स कट रहे हैं, किस में कितने नंबर आ रहे हैं, उस टीचर से फैकल्टी से भी बिठा के बात करते हैं कि भाई बच्चे के आप इस बच्चे के कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो पूरा एक एक चीज इस दौरान देखते हैं। इस दौरान पेरेंट्स से भी आप काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स से तो हमारा टॉकिंग बराबर चलता रहता है जी। हर टेस्ट के बाद में रिपोर्ट भी उनके पास जाती है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के पास हर टेस्ट के बाद मैसेज पहुंच जाता है मैसेज पहुंचता है। लेकिन इस रैंक पे है। पेरेंट्स की छोटी सी चीज बताना चाहूंगी सर मैं आपको। पेरेंट्स एडमिशन करवा के 100% हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है कि आपका ही बच्चा है, आप जानो। पेरेंट्स मेरे पास सर तभी आता है या तो एडमिशन टाइम आता है या फिर बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसी टाइम हम पेरेंट्स से मिलते हैं, तब तक बच्चा मेरा ही रहता है। ये तो एमके डिफेंस की विशेषता रही है। नहीं सर, फिर माहौल ऐसा है डिफेंस एकेडमी का कि हम ऐसे सोच लेते हैं जैसे अपने घर पे ही है, वैसे पूरे निश्चित हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मैम आप जानो आपका ही बच्चा है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये पेरेंट्स का एमके डिफेंस एकेडमी पे विश्वास है जो पूर्णतः वो अपने बच्चे को, अपने भविष्य को आपके हाथों में छोड़ करके जा रहे हैं। तो चलिए, अभी ये बात हुई है हमारी और पेरेंट्स बच्चों में और जो यहाँ के डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं और जो यहाँ के टीम है उनमें बहुत ही उत्साह है। तो इस बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ऐसी कामनाओं के साथ नमस्कार।